Yo, what's up, guys? Hi, my name is Sahil, and you guys are watching Professional Magnet. Today, we will be watching India's obsession with K-pop. तो हमने फिंक की वीडियो पे रिएक्ट किया था कुछ दिन पहले, जिसमें ही वॉज टॉकिंग अबाउट बेसिकली के-पॉप इन जनरल, कि कैसे लोग पागलों की तरह के-पॉप को फॉलो करते हैं और कैसे के-पॉप बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है जो म्यूजिक से एंड टूरिज्म से पैसा बनाती है, राइट? तो आज हम लोग चेक करेंगे स्पेशली इंडिया का क्या कितना बड़ा रोल है. सो दिस इज ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस वीडियो एंड विल गो स्ट्रेट टू द वीडियो. लेट्स गो. यार ये इंट्रो कितनी सेक्सी बनाता है बंदा. Let's go. 1960s के टाइम पे रॉक एंड रोल आइकन्स होते थे, द रोलिंग स्टोन्स, द बीटल्स. 1980s जो टाइम था वो था माइकल जैक्सन का, मैडोना का. 1990s के टाइम पे बबल गम पॉप बैंड्स आ गए थे जैसे द स्पाइस गर्ल्स और बैकस्ट्रीट बॉयज. लेकिन अब के मॉडर्न टाइम में वी हैव के पॉप, बीटीएस, ब्लैकपिंक, एक्सो और ऐसे न जाने कितने बैंड्स हैं. और के पॉप का जो ऑब्सेशन है, जिस लेवल का फैंडम है इंडिया में, इट्स क्रेजी. What is funny? के पॉप का क्रेज इंडिया में शुरू कैसे हुआ? 2012 में गाना आया गैंगनम स्टाइल, और उसके वजह से साई जिसका गाना था वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया था. ये गाना इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि इसकी वजह से जिस लेवल का एक्सपोजर मिला था के पॉप को वाज इनसेन. खाली इस गाने की बात करें तो हालांकि कुछ बंदे थे, एटलीस्ट मेरे नोन में 2 या 3 बंदे ऐसे थे, बंदे नहीं थे, लड़कियां थी, जो पहले भी के पॉप मतलब गंगनम स्टाइल से पहले से के पॉप को सुनती थी. बट ये बात भी बहुत, मैं एटलीस्ट गंगनम स्टाइल से मेरे को पता चला था कि ओके ये कोरियन बंदा. पहले मेरे को वो चाइनीज लगता था, बट देन आई डिस्कवर्ड लेटर कि वो बंदा कोरिया से. गाना जो ऐप है उसके ऊपर 350% ज्यादा स्ट्रीम्स आने लग गए थे के पॉप के लिए. और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पे जो कोरियन सीरीज थी उसके व्यूअर्स भी इंक्रीज हो गए थे बाय 370%. इतना ज्यादा बूस्ट मिल गया था कोरियन एंटरटेनमेंट को. पर इनिशियल स्टेज पे सबसे ज्यादा मणिपुर में देखा गया था के पॉप के लिए क्रेज, क्योंकि वहां पे लोकल टीवीज ने कोरियन सीरीज वगैरह और कोरियन शोज वगैरह दिखाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि वहां के लोगों को ये सारा कल्चर, जो कोरियन कल्चर है, वो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था. गैंगनम स्टाइल जो गाना था, जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, उस पे बहुत सारी वीडियोस बनी थी और पैरोडीज बनी थी, और उन सारी वीडियोस और पैरोडीज को कंबाइन करे तो उन सब के व्यूज मोर देन 3 बिलियन है. 3 बिलियन से ज्यादा व्यूज एक्वायर करे सिर्फ उस गाने से रिलेटेड वीडियोस और पैरोडीज ने. खाली उस गाने पे आज की डेट पे मोर देन 4 बिलियन व्यूज है. वो इस लेवल का हिट था. और जब गैंगनम स्टाइल के लिए क्रेज बढ़ रहा था तो इंडिया उनमें सबसे आगे था, क्योंकि इंडियन ऑडियंस तो पागल हो गई थी. ऑफ कोर्स हम लोग वैसे भी गोरों से बहुत ऑब्सेस्ड रहते हैं, चाहे वो कहीं के भी गोरे हो, ब्रिटिशर्स हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो, हम वैसे ही ऑब्सेस्ड रहते हैं. कि के पॉप किस लेवल पे स्प्रेड होने लग गया था इंडिया में जब हमने विराट कोहली को देखा था गैंगनम स्टाइल का स्टेप करते हुए. गैंगनम स्टाइल एक बहुत वायरल हिट था. जिसने गैंगनम स्टाइल सुना था उसको वो सिग्नेचर स्टेप भी याद था. विराट कोहली के हमने क्रिस गेल को भी देखा था. और खाली क्रिकेटर्स ही नहीं, मूवीज के अंदर पूरा का पूरा सॉन्ग इंक्लूड करने लग गए थे लोग. एग्जैक्ट सेम सॉन्ग सीधा उठा के रख दिया था मूवी के अंदर. क्रिकेटर्स मूवीज तो ठीक है, और हमने काफी सारे इंडियन फ्लैश मॉब्स भी देखे थे इस गाने के ऊपर. अगर तुम्हें याद हो तो काफी सारे रैंडम वीडियोस हमें व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे दिखते रहते थे फ्लैश मॉब्स के. जब ये गाना रिलीज हुआ था, काफी सारे इंडियंस एक साथ आके फ्लैश मॉब कर रहे हैं गैंगनम. एग्जैक्टली. ये तो चलो बात हो गई साई की और गैंगनम स्टाइल की, लेकिन इसके बाद इंडियंस ने डिस्कवर करा बीटीएस, ब्लैकपिंक, एक्सो और काफी सारे और ग्रुप्स को. और हम इंडियंस को मजा ही आ गया. इतना ज्यादा कि हम में से हम इंडियंस को मजा ही आ गया. हर उस इंसान के दिल की फीलिंग है ये जिसने के पॉप को गंगनम स्टाइल के बाद डिस्कवर किया. हर इंसान की फीलिंग है, मजा आया. सारे लोग लिटरली ऑब्सेस्ड है के पॉप के पीछे, क्योंकि हमें के पॉप इतना ज्यादा पसंद है. एक बहुत ही बड़ा फैन बेस है इंडिया में के पॉप के लिए, और इसी वजह से हमने खुद देखा था हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को बीटीएस और दूसरे ग्रुप्स को मेंशन करते हुए अपनी स्पीच में. Korean popular culture has also charmed us. What? From
Gangnam Style to Korea's band BTS, our youth are captivated by the tunes of these iconic pop groups, even if many of them have never visited Gangnam. When did this happen? क्या सीन था? हम पॉपुलैरिटी की बात कर ही रहे हैं तो एक और फैक्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए एंड दैट इज द कोरियन मार्केट। क्योंकि कोरियन मार्केट ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाया है इंडिया के अंदर जब से के पॉप पॉपुलर हुआ इंडिया के अंदर। कोरियन आइटम्स जैसे स्किन केयर, हेल्थ केयर, फूड, लिटरेचर, फिल्म्स, म्यूजिक, सभी फैक्टर्स को, सभी एरियाज को इतना ज्यादा प्रॉफिट गेन हुआ है हम इंडियंस के थ्रू, क्योंकि जैसे ही के पॉप पॉपुलर हुआ ये सारी फील्ड्स को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलने लग गया था हम इंडियंस के थ्रू। और इसका अभी सबसे बड़ा एग्जांपल इज मैकडॉनल्ड्स। तुम मैकडॉनल्ड्स जाते होगे तो तुमने अभी देखा ही होगा कि वहां पे एक नया BTS मील आ रखा है। उन्होंने बस कुछ नहीं करा है, नगेट्स के साथ एक एक्स्ट्रा दूसरी सॉस दे दिया। बाय द वे वो सॉस काफी अच्छी है, लाइक यू कैन ट्राई द BTS मील। एनीवेज, ओके, रियली बात है, वाओ। तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि मैकडॉनल्ड्स जैसे इतने बड़े ब्रांड ने कोलैब करा हुआ है के पॉप के साथ, BTS के साथ। एंड इट्स सो क्रेजी कि कुछ लड़के एक साथ मिलके उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, वो म्यूजिक बनाते हैं और वो इतने ज्यादा पॉपुलर है। लाइक एग्जैक्टली इमेजिन यार, करना ही वियर्ड फील होता है। यस, खुद को इमेजिन करो बॉय बैंड, तुम्हें कैसा फील होगा कि तुम इतने पॉपुलर हो और लोग तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करते हैं। अकॉर्डिंग टू फेसबुक खाली इंडिया के अंदर ही 15 मिलियन के पॉप फैंस हैं और ये तो बस हमारे पास जिनका स्टार्ट है, ये तो वो नंबर। और हमारे इधर रफ्तार, सिकंदर कालो, एमी वे सब गाने बना बना के मर गए और किसी ने, कोई बेचारा बेयरली मिलियन व्यूज लेके जाता है। कम ऑन यार, काफी सारे फैंस होंगे, मोर देन 50 मिलियन। और इंडिया 6th हाईएस्ट कंज्यूमर है के पॉप म्यूजिक का। ट्विटर हम सब यूज करते हैं, हम सबको ही पता है ट्विटर कैसे काम करता है, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक टॉपिक के ऊपर 5.3 बिलियन ट्वीट्स हुए हैं। बिलियन, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया What? के पॉप ने। और इंडिया टॉप 20 कंट्रीज में से एक था जो के पॉप के बारे में ट्वीट कर रहा था। हम इंडियंस पागल हैं भाई के पॉप के पीछे। मेरे खुद के दोस्त मैंने देखे जो लिटरली पागल है के पॉप के पीछे। मेरे को भी बहुत पसंद है, मेरी खुद की बहन है, वो बहुत ज्यादा क्रेजी है के पॉप के पीछे। और मेरे को ये आसपास के लोगों में ही इतना क्रेज देख के पता चलता है कि हम इंडियंस किस लेवल पे ऑब्सेस्ड हैं के पॉप। एग्जैक्टली, दिस इज सो ट्रू। सिर्फ बॉलीवुड के पीछे क्रेजी हैं, लेकिन अब मेरे को धीरे धीरे पता चला कि के पॉप के पीछे भी बहुत ज्यादा क्रेज है। लेकिन इक्वल बॉलीवुड में काफी सारी चीजों के पीछे हम एक के पॉप इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। हाँ? काफी सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स भी ऐसे। बॉलीवुड तो है ही कॉपी यार। पहले वो हॉलीवुड से कॉपी करते थे, फिर अब लोगों ने हॉलीवुड तब तक डिस्कवर कर लिया तो वो पकड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, और अब फिर बॉलीवुड ने कोरियन मूवी से, मूवी इंडस्ट्री से कॉपी करना शुरू कर दिया। एक विलन है जो मूवी, सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारी ऐसी मूवीज है। एक विलन सुपर डुपर हिट मूवी थी श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की, वो एग्जैक्ट स्टोरी कोरियन मूवी की कॉपी करके डाली हुई है। आई सॉ द डेविल, आई गेस ये है शायद मूवी का नाम, शायद, बट आई एम नॉट श्योर, शायद, बट एग्जैक्ट स्टोरी कॉपी है यार। वो ऐसे थे जिनके ऊपर एलिगेशन लगा था कि वो कुछ के पॉप सॉन्ग्स का कॉपी है। लाइक ये लोग वो के पॉप सॉन्ग से इंस्पायर्ड है या किसी के पॉप सॉन्ग से कोई पार्ट उठा रखा है हमारे किसी बॉलीवुड सॉन्ग के लिए। सॉन्ग्स तो ठीक है, लेकिन हमारे इंडियन एक्टर्स और म्यूजिशियंस जो है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं के पॉप को। हम खुद देख सकते हैं काफी सारे एक्टर्स को के पॉप को अप्रिशिएट करते हुए, के पॉप के गाने गाते हुए, उनके कवर्स बनाते हुए या फिर उन सॉन्ग्स को शेयर करते हुए। हमने टाइगर श्रॉफ को देखा हुआ है, अरमान मलिक को देखा हुआ है गाने अप्रिशिएट करते हुए, कोरियन सॉन्ग्स गाते हुए, दिशा पाटनी को देखा हुआ है, इवन ए.आर. रहमान अप्रिशिएट्स के पॉप म्यूजिक। ए.आर. रहमान को भी बहुत ज्यादा पसंद है के पॉप। सो दिस शोज कि हम इंडियंस को बहुत ज्यादा पसंद है के पॉप। वी आर ऑब्सेस्ड विद के पॉप। ओह, दैट्स इट। ओके, आई थॉट कि मेरे को लगा था कि ये थोड़ी डार्क वीडियो होगी, बट एनीवे इट वाज नॉट अ डार्क वीडियो, बहुत प्यारी सी वीडियो थी। बट हाँ, ये बेसिकली फिंग ने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे थे जो रिप्रेजेंट करता है कि हम इंडियंस कितने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं के पॉप से। और ये बहुत अच्छी बात भी है, बट कहीं ना कहीं ये बुरी बात भी है। बुरी बात कैसे है कि लाइक आई डोंट नो ये कैसे बुरी बात है, बट आई जस्ट फील कि ये कहीं ना कहीं समवेयर इट इज अ साइन ऑफ
warning, maybe not a warning, maybe danger. I will not talk that bullshit कि हम अपना culture खो रहे हैं, गोरों का adapt. No, not that much. It's like somebody else is controlling you, right? तुम्हारे लाइफ के डिसीजंस को कोई और इन्फ्लुएंस कर रहा है, और ये हमेशा से होता है, by the way. But yeah, that is the point that I'm trying to raise here. Yeah, it was a very nice video. It was a very good video. बाकी आप बताओ यार, आपको ये वीडियो कैसी लगी? What do you guys think? आपके कितने फ्रेंड्स में से, कितने सर्कल में से कितने फ्रेंड्स के पॉप को सुनते हैं? यू विल रियलाइज कि ये कितना पॉपुलर चीज़ है, राइट? सो आपके पॉइंट ऑफ व्यूज मैं कमेंट्स में ज़रूर पढ़ूंगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, पीस.